Welcome back to Learning Circus. I am Gursimran Kaur, currently a Year 2 Transformational Teaching Fellow at Teach for India, and मैं अभी ग्रेड 4 पढ़ा रही हूँ. So आज की इस वीडियो में I will be sharing one of the lesson plans that I executed today. So the sole purpose is कि बच्चों को English language आए, because for them English is a foreign language, not even a second language for them. And the thought behind this is because इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिससे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. सो दिल्ली में विंटर वेकेशंस थे, एंड विंटर वेकेशंस के बाद दिस इज़ द फर्स्ट वीक. एंड जब भी बच्चे वेकेशंस के बाद आते हैं, जनरली ये नोटिस किया जाता है कि बच्चों में लर्निंग डिप आ गया है, यानी कि जितना भी वो पीछे उन्होंने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट वो भूल गए हैं, यानी कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. बट आई वर्क विद सम डिफरेंट माइंडसेट. मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर मैं बच्चों के सामने ये बोलूँगी ओ आप में लर्निंग डिप आ चुका है, ओ आप भूल चुके हो, तो एक्चुअली में जो बच्चे नहीं भी भूले होते वो भी फिर इसी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं. इंस्टेड व्हाट आई डू इज़ आई डोंट रीस्टार्ट, आई जस्ट स्टार्ट इन अ स्कैफोल्डेड मैनर, वेर इन मैं पिछला रिवाइज करवाती हूँ थोड़ा बहुत, बट ये एक्सपेक्टेशन के साथ में कि आपको आता ही नहीं होगा. इस तरीके से कि मैं आपसे पूछूंगी आप ही मुझे बताओगे, एंड डिस्कशन फॉर्मेट में होता है. So, before the winter vacations, we started working on perspective writing, and मैं इनके स्पायरल्स बेसिकली पोर्टफोलियोज़ जिसमें ये काम करते हैं वो लेकर गई थी साथ में. मैंने उसमें कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखे थे जिस पे मुझे लगता है कि वो और बेटर कर सकते हैं. तो मुझे वोकैबुलरी में थोड़ा सा गैप लगा था, एंड मुझे लगता है कि उनके अभी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है. एंड ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ. तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मैं विंटर वेकेशन के बाद आऊँगी तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, समथिंग विच इज़ लाइट एज वेल बट इज़ नीडफुल. सो आज जब मैं आई, सो हम लोगों ने नॉर्मल स्टार्ट किया डे अपना मॉर्निंग मीटिंग के साथ. कोशिश की कि स्टूडेंट लीडरशिप आए, स्टूडेंट वॉइस आए, तो एक बच्चे ने मॉर्निंग मीटिंग लीड किया. नाउ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ फॉर मी टू शेयर माई इम्प्रॉम्प्टू लेसन प्लान. समटाइम्स, to be very very honest, I do not plan lessons on paper. It's just impromptu. मुझे पता होता है कि मुझे करवाना क्या है, लाइक गोल क्या है, सिखाना क्या है, बट किस तरीके से करवाना है समटाइम्स मुझे नहीं पता होता. मैं वो चीज़ क्लास में आकर ही एग्जीक्यूट हो जाती है विद लो रिसोर्सेज, एंड इट्स जस्ट समटाइम्स कम्स नेचुरली. ऐसा कुछ पहले से नहीं सोचा होता है, बट हाँ, थॉट बहुत लगता है कि किस तरीके से क्या करवाया जा सकता है. सो आज जब मैं आई तो मैंने कोशिश किया कि हम सिनोनिम्स करेंगे. सो नाउ सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग. और हिंदी में से हम इसे पर्यायवाची कहते हैं. बच्चों को ये चीज़ नहीं पता थी कि उसे सिनोनिम्स कहते हैं. बच्चों ने उसको होमोफोन्स समझ लिया, बिकॉज होमोफोन्स हमने थोड़ा सा किया था पहले. सो नाउ यहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट पता चला कि अच्छा यहाँ पर गैप है कि इन्हें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स में डिफरेंस नहीं पता. तो हमने यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था कि डिफरेंस क्या रहता है. अच्छे से समझा. होमोफोन्स मतलब होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड, सो जिनकी सेम साउंड है बट ऑब्वियसली स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट. सिनोनिम्स में हमने समझा निम्स मीन्स मीनिंग, सिनम हमने समझने की कोशिश किया सेम, एंड सिमिलरली फॉर एंटोनिम्स, निम्स मीन्स मीनिंग एंड एंटो मीन्स ऑपोजिट. ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमने वो चीज़ समझने की कोशिश की, एंड देन वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड सिनोनिम्स. एंड ऑल्सो उनके मन में ये डाला कि हम इंग्लिश एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कुछ और न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबलरी यूज़ कर सकते हैं. तो फिर हम लोगों ने डिस्कस करते करते कुछ सिनोनिम्स किए. 10 वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने किए, जो उसमें से भी मैंने सोचा था कि इस तरीके से वर्ड्स डालने की कोशिश करूँगी कि कुछ वर्ड्स उन्हें पता हों और न्यू वोकैबलरी. सो बेसिकली ओल्ड नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड हो, नोन टू अननोन जाने की हम कोशिश कर रहे थे. ये हमने किया. समझते समझते हमने डिस्कस किए, सेंटेंसेस बनाए, शेयर किया, डिस्कशन किया, एंड देन आई आस्क्ड देम टू राइट इट ऑन देयर स्पाइरल्स. आफ्टर विच मैं बीच बीच में सी एफ यूज़ कर रही थी, बेसिकली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कर रही थी कि उन्हें वो चीज़ समझ आई, उन्हें वो चीज़ यू नो
दिमाग में बैठ रही है या नहीं, याद हो पा रहा है या नहीं. सो बीच में आई आस्क्ड कि मैसिव, व्हाट डज मैसिव मीन? देन दे सेड मैसिव मीन्स बिग, इट मीन्स ह्यूज. एंड देन आई आस्क्ड व्हाट डज एफर्टलेस मीन्स? एफर्टलेस मीन्स ईजी, सिंपल. सो बीच बीच में ऐसे मैंने CFU किए वाइल दे वर जॉटिंग डाउन इट फ्रॉम द बोर्ड, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि वो माइंडलेसली बोर्ड से जॉट डाउन करे, इवन इफ उन्होंने वो समझ लिया है. मेरा मोटिव ये था कि जब वो बोर्ड से भी नोट डाउन कर रहे हैं तो क्या वो माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं, क्या वो रीड करके, क्या वो समझ के, क्या वो एकदम प्रेजेंट और अटेंटिव रह के वो चीज़ कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा मोटिव था, इसलिए मैं बीच बीच में चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग करती हूँ. देन आई हैड शीट्स. मेरे दिमाग में ये था कि मुझे फ्लैश कार्ड्स के साथ खिलाना है, एंड ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर करके नहीं लाई थी. तो वाई नॉट किड्स ओनली प्रिपेयर द फ्लैश कार्ड्स, सो दैट जब वो घर पर जाएँ वो अपने सिबलिंग्स के साथ भी ये चीज़ कर सकें, एंड जब वो फ्री बैठे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकें. सो मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, विच वॉज वेरी रैंडम, लाइक 1 2 3 4 5, एंड देन अगेन 1 2 3 4 5. 1 वाले ग्रुप अलग, 2 वाले ग्रुप अलग, 3 वाले ग्रुप अलग, 4 वाले ग्रुप अलग, एंड 5 वाले ग्रुप अलग. एंड मैंने सबको एक एक शीट पकड़ा दी, एंड मैंने उनको मॉडल आउट किया कि हमें किस तरीके से शीट फोल्ड करके फिर उसके पीसेस करने हैं, और उसमें हमें एक वर्ड के दो मीनिंग लिखने हैं. सो सपोज आई एम सेइंग बिग, तो मैं बिग के दो ऐसे न्यू वर्ड्स लिखूंगी जो मुझे नहीं पता. ह्यूज बच्चों को पता है, जायंट बच्चों को पता है, large is something maybe they don't know, so they will write large as well as massive. So there will be 3 chits for one word, right? सो इस तरीके से हम अपने फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे, नॉट चिट्स, फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे. एंड ग्रुप में है तो आप खुद डिसाइड करो कि पेपर फोल्ड कौन करेगा, पेपर कट कौन करेगा, पेपर में लिखेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ड्स आपको दे रखे हैं और उसके दो दो और भी लिखने हैं. तो क्या हम टास्क डिवाइड कर सकते हैं कि थोड़े तू लिख ले, थोड़े तू लिख ले, एंड थिंग्स लाइक दैट. थोड़ी डिस्कशन होगी ऑब्वियसली, एंड द डिस्कशन नीड्स टू बी इन इंग्लिश. एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग ऑल अराउंड कि इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही है, नहीं हो रही है, वॉट हेल्प दे नीड. So there were kids who were actually asking ki Didi, can you fold this paper? Didi, can you cut this paper? And I politely denied that I can't do this. You have a team, you have your friends in your group, can you ask them? So they had to figure it out themselves. Now मुझे दो लोगों के दो टीम्स के एक्चुअली फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वो क्रिएटिविटी दिखा के फ्लैश कार्ड्स बनाए. वन टीम इज़ दिस वन. सो इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने जो मेन वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो वर्ड इन्होंने ब्लू से लिखा है और यहाँ पर एक डॉट डाला है, और इसी वर्ड का जो मीनिंग है वो उन्होंने ब्लैक से लिखा है और वहाँ पे 4 डॉट्स डाले हैं. सो ये मुझे बहुत विजुअली बहुत अच्छा और अपीलिंग लगा था ये आइडिया, खुद से इन्होंने सोचा. सेकंड ग्रुप ने क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, कि उन्होंने जो एक ही वर्ड के 3 मीनिंग्स है, उन्होंने उसको सेम कलर में रखने की कोशिश की. सो सपोज यहाँ पर स्मॉल है, दिस इज़ पिंक इन कलर, सो उन्होंने मिनी और कॉम्पैक्ट भी सेम कलर में रखा. एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट अदर वर्ड से गुड, तो गुड पर्पल में है, उन्होंने वंडरफुल भी पर्पल में रखा. तो इस तरीके से इन्होंने कलर कोडिंग किया. तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ओके ये अपनी क्रिएटिविटी लाने की भी कोशिश कर रहे हैं. सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी. देन आफ्टर दे वर डन विद मेकिंग फ्लैश कार्ड्स, आई आस्क्ड देम टू एक्सचेंज देयर फ्लैश कार्ड्स अमंग्स देयर ग्रुप्स. तो बेसिकली अगर 5 ग्रुप्स हैं तो 5 वाला ग्रुप में भी 2 को दे दे अपने फ्लैश कार्ड, 2 वाला फर्स्ट को दे दे, ऐसे करके आप एक्सचेंज कर लो. एंड देन आई आस्क देम टू ऑब्जर्व फ्लैश कार्ड्स दूसरे टीम के जो आपको मिले हैं जिससे आप एक्सचेंज करके लाए हो, एंड देन गिव फीडबैक. एक चीज़ जो आपको उनके फ्लैश कार्ड की अच्छी लगी और एक चीज़ जो आप सोच रहे हो कि वो बेटर कर सकते थे. नाउ द इंस्ट्रक्शंस वर कि आपको फ्लैश कार्ड कैपिटल लेटर में बनाने हैं, बट मोस्टली ये इंस्ट्रक्शंस किसी ने नहीं सुने, तो उन्होंने स्मॉल लेटर्स में बनाए. तो जनरली जो फीडबैक दिया गया वो एक दूसरे को यही था कि ब्यूटीफुल है, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कलर कोडिंग की, डिज़ाइन कोडिंग की, बट कैपिटल लेटर में हो सकता था. स्पेलिंग्स का ध्यान रखा जा सकता था क्योंकि कुछ लोगों ने स्पेलिंग्स की भी मिस्टेक की है, इवन इफ दे वर जॉटिंग इट डाउन फ्रॉम देयर स्पायरल्स, देयर वर्क जो उन्होंने खुद बोर्ड से उतार कर किया था. सो ये कुछ फीडबैक एक दूसरे को उन्होंने दिए. द आइडिया वॉज जब आप एक्सचेंज करने जा रहे हो तो आप कम्युनिकेशन करोगे, आप थोड़े डायलॉग्स एक दूसरे को एक्सचेंज करोगे, तो वो एक कन्विंसिंग पावर आनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप किससे जाके कितना क्या बोलोगे कि आपको वो अपने कार्ड्स दे दे. फर्स्ट.
सेकेंड, जब आप फीडबैक दे रहे हो यू आर गेटिंग अवेयर कि आपको किसी को किस तरीके से फीडबैक देना है, और सामने वाला भी हो रहा है कि अच्छा ओके ये सारी चीज़ें थी जो मैं समझ सकता था, कर सकता था, हम कर सकते थे. सो थिंग्स लाइक दैट, थोड़ा सा वो. So the lesson was filled with everything like speaking, listening, writing, reading, so all of those things. And then last में how did we concluded the lesson is because मैंने लिखवाया, समझाया, फ्लैश कार्ड्स भी बनाए. नाउ माई मोटिव वॉज कि उनको उसके मीनिंग एक्चुअली में याद हो, सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग इट इन देयर सेंटेंसेस इन देयर डे टू डे लाइफ. और इवन इफ कोई वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो उनको उसके मीनिंग जल्दी से कॉम्प्रिहेंड हो जाए कि अच्छा इसका मीनिंग ये था. लास्ट में जब हमने एक्सचेंज के बाद ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ बच्चों को दूसरों के फ्लैश कार्ड्स नहीं समझ आ रहे थे जो दूसरी टीम ने बनाए थे, और कुछ में मिसिंग भी थे. तो हमने जब गेम खेलना स्टार्ट किया, आई विल टेल यू व्हाट वाज द गेम. जब हमने गेम खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि ये चैलेंज आ रहा था, तो मैंने उनको दोबारा से बोला कि अच्छा ठीक है, आप अपनी अपनी टीम के फ्लैश कार्ड्स वापस ले लो. जब उनके पास उनकी टीम के फ्लैश कार्ड्स वापस आ गए, सो द गेम वॉज पत्ते पे पत्ता. ठीक है, सो आप लोग अपने पत्ते बांटोगे, बेसिकली फ्लैश कार्ड्स बांटोगे, एंड एक फ्लैश कार्ड बीच में होगा. सपोज बिग फ्लैश कार्ड बीच में है, 4 लोग हैं अगर टीम में, तो सपोज मैं पहली हूँ, तो मेरे पास अगर बिग का सिमिलर कार्ड है, अगर सिनोनिम है, तो आई विल कीप, अदरवाइज आई विल से पास. तो नेक्स्ट बंदा डालेगा, देन नेक्स्ट बंदा डालेगा अगर उसके पास है तो. जिस भी इंसान ने लास्ट में डाला, यानी कि थर्ड वाला कार्ड डाला, वो सारे कार्ड उसके हो जाएंगे. एंड देन उसका नेक्स्ट पर्सन एक नया कार्ड डाल देगा अपने में से निकाल के, सो दैट न्यू वर्ड का साइकिल स्टार्ट हो जाए. दिस वे they were able to recognize कि क्या वर्ड लिखा है, बिकॉज वी हैड सम डिफिकल्ट वर्ड्स सच एज बोरिंग का हमने रखा था मोनोटनस, डिफिकल्ट का हमने रखा था कॉम्प्लिकेटेड. ऐसे कुछ वर्ड्स हमने रखने की कोशिश की थी. डिलिशियस का रखा था, टेस्टी का रखा था बेसिकली माउथ वाटरिंग, एपेटाइजिंग. सो इस तरीके से वर्ड्स रखे थे. तो इसमें क्या हो गया, उनको रीडिंग करनी है, रिकॉग्नाइज करना है, मीनिंग रिकॉल करना है कि ओ डिस्कशन चल रहा था तो हमने मीनिंग क्या देखा था इसका, जब हम लिख रहे थे तो मीनिंग क्या देखा था. तो ये सारी चीज़ें हुई थी. एंड वाई आई एम शेयरिंग इट हियर इज़ टू डॉक्यूमेंट, टू रिकॉर्ड सच लेसन्स दैट आई हैव एक्सिक्यूटेड इन द क्लासरूम. पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट मैंने कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं किया. बट दिस इज़ द टाइम आई एम थिंकिंग कि ओके लेट मी जस्ट डॉक्यूमेंट इट, बिकॉज हो सकता है बाद में मुझे यही आइडिया काम आ जाए और तब मेरे दिमाग में ये चीज़ ना आए. सो आई एम प्लानिंग टू कीप शेयरिंग थिंग्स लाइक दिस. लेट मी नो इफ दिस was helpful to you, and I shall be attaching some of the clips, some of the photographs here, so that आपको भी आइडिया हो कि क्लासरूम में कैसा चल रहा था. कुछ नॉर्म्स है, बेसिक नॉर्म्स जो हमारी क्लासरूम में हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं. वॉइस लेवल 1, यू आर वर्किंग विद अ टीम. बच्चे बहुत एक्साइट हो जाते हैं, तो जनरली वो खड़े हो जाते हैं सीट पे. तो आई जस्ट ट्राई कि बैठ के थोड़ा सा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट की एनर्जी अपने काम में लगाने की कोशिश करो, वो रहता है. एंड थर्ड, लिसन टू योर पीयर्स कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स जितना कम से कम हो सके वो करने की कोशिश करो. ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन. एक ग्रुप में सब लीडर है, बट अगर म्यूचुअली कोई डिसाइड कर रहा है किसी एक की फॉलो करना, दैट यू कैन डू. योर स्ट्रैटेजी यू सी कि आपके ग्रुप के लिए क्या बेस्ट है, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं आ सकती. सो आपका जो भी ग्रुप है, आप खुद देखो कि आपके ग्रुप के लिए क्या बेस्ट है. अगर आपको लग रहा है टर्न बाय टर्न चीज़ें हो सकती हैं, आप टर्न बाय टर्न करो कि एक फ्लैश कार्ड ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा. या फिर आप डिवाइड कर दो, डेलीगेट कर दो टास्क. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा बेसिक नॉर्म्स रखने की कोशिश की है. And if you want to ask something, ask 3 before me. So it can be a person, it can be chart paper, or read anything, or maybe book, anything. And still आपको ज़रूरत पड़ी है, just raise your silent hand. I will come to your desk. You will not get out of your desk. I will come to your desk to help you out. And if you need help from your friends, you can do that as well. Let me know if this was helpful. And I will see you in the next one. Happy learning.